सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती है। तो वीडियो के थंबनेल को देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है मुझे कई सारे लोगों ने पूछा था। कुछ ने मेल करके पूछा, कुछ ने कमेंट करके पूछा, कुछ ने डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछा। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये सारे टीचर्स को जानना ज़रूरी है जो भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आज सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, अगर आप देंगे तो क्या होगा और अगर आप नहीं देंगे तो क्या होने वाला है। तो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस देखनी है, जानकारी चाहिए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन को भी दबा करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो आइए फिर मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कई सारे मेल्स आए थे इससे रिलेटेड, तो मैं पहले वो दिखा देती हूँ कि मुझे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ सारी चीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर मैम, आई वांट टू नो अबाउट द फीस दैट आर टेकिंग फ्रॉम द टीचर्स बाय स्कूल इन द नेम ऑफ इन हाउस ट्रेनिंग। फीस ₹500 पर डे पर हेड एंड 5 आवर्स ट्रेनिंग का है ये। एंड वी हैव टू डू टोटल 25 आवर्स इन द ईच सेशन, मीन्स 5 days इन हाउस ट्रेनिंग। टोटल फीस ₹500 multiplied by 5 is equal to 2500. Is it legal? We are not getting any receipt also. मतलब ये जो भी है कुछ कोई ना कोई टीचर ही होंगे, बट मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज ये इशू हो सकता है, कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप एक सीबीएसई टीचर है तो आपको 50 आवर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को, टीचिंग स्टाइल को इन्हांस करने के लिए करवाई जाती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी क्या हो रहा है कि ये कई सारे इन स्कूल्स को इसके लिए पे करना पड़ रहा है, तो वो अपने टीचर्स से वसूल कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आपको 25 आवर्स की सीबीएसई ट्रेनिंग करनी होती है और 25 आवर्स की इन हाउस ट्रेनिंग करनी होती है। तो आज की ये जो टॉपिक है इन हाउस ट्रेनिंग पे रिलेटेड है। 5 आवर्स का ट्रेनिंग आपको करवाया जाता है, वो स्कूल आपको करवा के देगा। कोई सा भी रिसोर्स पर्सन बन सकता है आपके स्कूल से और आपके स्कूल में ही ये करवाया जाएगा 25 आवर्स का इन हाउस ट्रेनिंग। और उसके लिए कई सारे स्कूल फी पे कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट करनी होती है ना, बेंचेस चेयर वगैरह लगाना होता है और थोड़ा शो ऑफ भी करना होता है बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियोस हमें सेंड करनी पड़ती सीबीएसई को। तो इन सारे का खर्चा आता है। तो कई सारे स्कूल क्या करते हैं कि वो अपने टीचर से पैसे ले लेते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, 5 घंटे का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप थोड़े से पैसे तो मेरे को दे ही सकते हो। तो इस तरह से कई सारे स्कूल्स पैसे लेते हैं और ले ही रहे होंगे, तभी तो ये क्वेश्चन उठ करके आया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, उस बारे में बता देती हूँ। अगर आपका स्कूल जो है इन हाउस ट्रेनिंग के लिए, मैं बात नहीं कर रही हूँ सीबीएसई के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सीबीएसई ट्रेनिंग होती है जिसके लिए स्कूल पे करता है आपके बिहाफ पे, आपको पैसे नहीं देने होते हैं। सीबीएसई ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपको पैसे नहीं देने होते हैं, स्कूल आपके लिए पैसे देता है और आपको भेजता है। पहले भी ये होता था, किसी 1-2 पर्सन को भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए और स्कूल पे करता था उस चीज़ के लिए और सेलेक्ट करता था कि कौन सा बंदा, कौन सा टीचर जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो उसी तरह से सीबीएसई के लिए भी आपको पैसे नहीं देने, आपका स्कूल आपके लिए पे करता है। अब बात करते हैं इन हाउस ट्रेनिंग की। तो इन हाउस ट्रेनिंग में सारा अरेंजमेंट स्कूल को करना है, स्कूल के कुछ खर्चे होते हैं, तो वो कहाँ से निकालेगा, अपने फंड से तो नहीं निकालेगा, तो इसीलिए वो स्कूल्स लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपको पैसे देने हैं? तो मेरा साफ और क्लियर आंसर है कि नहीं, आपको पैसे नहीं देने। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आपको टीचर रखा है तो वो आपको ट्रेन करे। ये रूल नहीं है कि वो आपसे पैसे लेकर के आपको ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट देगा या फिर आपको ट्रेनिंग करवाएगा। तो साफ तौर पे आपको मना कर देना है, आपको पैसे नहीं देने हैं कोई भी इन हाउस ट्रेनिंग के लिए। आपको अपने स्कूल को पैसे नहीं देने हैं। फिर भी अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो क्या होगा? तो अगर आपने पैसे दे दिए हैं फिर तो आपके पैसे चले जाएंगे, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में ये इलीगल है, ऐसा कहीं पे भी बोला नहीं गया। देखिए, मैं काम करती हूँ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस पटना यानी कि सीओई पटना के लिए।
तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है। सीओई पटना कभी नहीं बोलता है कि आप इन हाउस ट्रेनिंग के लिए 500 या फिर जो भी अमाउंट 100 रुपये या 50 रुपये कुछ भी रुपया आप उसको पे करें। ये स्कूल खुद आपको करवाएगा, अपने फंड से निकाल करके करवाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए, अगर मान लीजिए आपके स्कूल ने आपसे पैसे ले लिए हैं, तब आप क्या करोगे? इसके लिए मैं बता देती हूँ। जब आपके स्कूल आपसे पैसा ले लिया है तो आप तो उसको पब्लिकली बोल नहीं सकते ना, बिकॉज आपकी नौकरी पे आ जाएगी बात, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो इसके लिए आपको साइलेंटली क्या करना है, सिंपली मेल कर देना है। किसको मेल करेंगे? आप अपने सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस को मेल कीजिए। आप जिस भी एरिया से आते हो उस सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस यानी कि सीओई को मेल करोगे। अगर मान लीजिए आप सीओई पटना से आते हो तो सीओई पटना का मेल आईडी मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ, यहाँ पे आप उसको मेल कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे सीओई पटना का जो मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप सीओई पटना से आते हैं तो फिर आप उसे मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से स्कूल के हैं आप, ठीक है। आप चाहे तो उसका एफिलिएशन नंबर एंड एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। एंड प्लस साथ में अगर आपने उसको 500 रुपीज़ ट्रांजैक्शन किया है तो एटलीस्ट अगर ऑनलाइन किया होगा तो आपके पास रिसीप्ट होगा, बिल तो रहता ही है, तो वो जो है स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। अगर आपने ऑफलाइन किया है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट एटलीस्ट आप मेल करके बताइए कि ये जो स्कूल है ये हमसे पैसे ले रहा है। तो फिर जो भी एक्शन होगा वो आपका सीओई यानी कि सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस लेगा उस स्कूल के खिलाफ। तो अभी मैं बार बार क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं इन हाउस ट्रेनिंग के लिए, एक भी रुपया नहीं देना है। स्कूल अपने साइड से ही करवाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप अपने सीओई को मेल कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो फिर प्रूफ के साथ कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही मेल कीजिए। सीओई अपने स्कूल्स को पूछेगा, अपने एरिया के जितने भी स्कूल्स रहेंगे जिसके लिए कंप्लेन जाएगा वो उसको पूछेगा या फिर पता करवाएगा। अच्छा, यहाँ तो बात रही कि सीओई पटना की। अगर मान लीजिए आप किसी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आते हैं तो भी आपको टेंशन की बात नहीं है। किसी भी इन हाउस ट्रेनिंग के लिए कहीं पे भी कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्कूल अथॉरिटी को। तो अगर आप दूसरे एक्सीलेंस से आते हैं तो आप किसको मेल करोगे? तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे दे रही हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने पे आपको जितने भी सीओई होंगे गुजरात या फिर और भी दूसरे के, वो सारे के मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप टीचर हो सीबीएसई स्कूल के और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप इस चीज़ को मेल कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी गुप्त रखी जाएंगी, बताया नहीं जाएगा कि किस बंदे ने जाकर के कंप्लेन किया है या फिर किस बंदे ने जाकर के मेल किया है। तो आप इत्मीनान रहिए, ठीक है। तो फाइनली बात यहीं पे आती है कि आपको एक भी रुपये इन हाउस ट्रेनिंग के लिए पे नहीं करने हैं। और जिन भी टीचर्स को ये डाउट था कि भैया पैसे लिए जा रहे ये सही है या नहीं है, या हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मजबूरी में दे देते हैं क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शंस होते नहीं है। तो ये जो है बात जानने के लिए थी कि ऐसा आपको नहीं करना है, पैसे आपको पे नहीं करने हैं और क्या ऑप्शंस है वो भी मैंने बता दिया है। अगर वीडियो कहीं पे भी आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।